चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां राज्य गठन के 2 दशक बाद रांची के बीचों बीच स्थित होटल अशोक का स्वामित्व झारखंड सरकार का हो गया है। इस होटल पर इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी आईटीडीसी, बिहार सरकार और झारखंड सरकार का संयुक्त स्वामित्व था। आईटीडीसी के पास होटल का 51% शेयर था, वहीं बिहार सरकार के पास 37% और झारखंड सरकार के पास सिर्फ 12% शेयर था। होटल के शेयर खरीदने के लिए राज्य सरकार ने आईटीडीसी के साथ एमओयू किया है। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में ये एमओयू हुआ है। चलिए इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिल्कुल अनछुई रही है और हम उन अनछुई क्षेत्रों को भी छूने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आज ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है और इस राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा भूमि का लगभग 3 एकड़ का जमीन भूमि जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, झारखंड, बिहार और केंद्र सरकार के बीच में, हमने पहले ही इस बात को विभाग से कहा था कि अगर हम अलग राज्य हुए हैं तो झारखंड बिहार की संपत्ति में भी पूर्ण रूप से हिस्सेदारी होनी चाहिए और इसको लेकर जो होटल अशोक है वो राज्य सरकार के अधीन आना चाहिए। क्यों 20 सालों में इसका स्वामित्व हम नहीं ले पाए, इस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज की इस कदम से आपको इस बात का निश्चित रूप से अंदाजा और संकेत मिल रहा होगा कि बहुत जल्द अब होटल अशोक झारखंड सरकार की संपत्ति और पर्यटक विभाग की संपत्ति के रूप में बहुत जल्दी इसका नाम हम लोग नए सिरे से गढ़ने की पूर्ण तैयारी कर चुके हैं और पर्यटक की का जो पहला द्वार है या पहला पड़ाव है या पहला ठहराव है वो होटल अशोक बनने को तैयार है। आज अलग अलग हमारे हिस्सेदारी में अलग अलग हम लोग शेयर होल्डर रहे हैं और अब झारखंड बड़े शेयर होल्डर के रूप में रहेगा और बिहार सरकार से भी संवादें चल रही हैं और बहुत जल्द हम लोग उस पर भी एक सहमति बना लेंगे ताकि जो पर्यटक व्यवस्था है हमारी वो सुचारू रूप से चल पाए। इसके लिए आप सबको पता ही है, सरकार अपनी संपत्ति को लेकर काफी संवेदनशील। सरकारी संपत्ति हर हाल में सरकार अपना संरक्षित करे, ये पहले ही विभागों को सूचित किया जा चुका है। और इसलिए इस शेयर होल्डिंग में
हमने यही निर्णय लिया कि हम पैसे जरूर आपको दे देंगे, लेकिन जमीन हम आपको अपनी देंगे। और इसलिए हम लोगों ने ये भूमि का टुकड़ा हम लोगों ने अपने हिस्से में करने की कवायद शुरू कर दी। और आप देखेंगे कि राज्यवासियों के लिए निश्चित रूप से ये होटल अशोक हमारे पर्यटक के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में इस राज्य के लोगों के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित हम लोग करेंगे। आज के इस एमयू के शुभारंभ एमयू के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, पदाधिकारीगण, पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन बातों के साथ धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये बड़ी खबर घाटशिला से, जहां लेदा गांव में हाथियों के एक झुंड का आतंक बना हुआ है। हाथियों के झुंड ने गांव की फसलों को बर्बाद कर दिया है। हम आपको दो तस्वीरों में हाथियों का उत्पात दिखा रहे हैं। चलिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। तो दो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और तस्वीर जरा देखिए, हाथी किस तरीके से उत्पाती रूप अख्तियार किए हुए हैं। तस्वीर देखिए, पनुगोड़ा गांव की ये तस्वीर है और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पनुगोड़ा गांव में क्या कुछ हो रहा है वो जरा देखिए। हाथियों के झुंड को गांव में घूमते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक हाथी खेत में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथियों ने 4 एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। हाथियों का झुंड लेदा गांव और फुनगोड़ा के समीप जंगल में ही ठहरे हैं, जिनको लेकर ग्रामीणों में दहशत का आलम है। বিয়াল্লিশ হাতি আমাদের এখানে এসেছিল, কিন্তু দমে 2 বিঘা জায়গা আমাদের নষ্ট করে দিয়েছে, মানে সব ধানটা খাইয়ে দিয়েছে। আমরা অনেক গরিব লোক, আর চাষবাড়ি আমাদের কম আছে, সব শেষ করে দিয়েছে। यहाँ पर वन कर्मचारी आए हुए हैं, हम लोग स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी उचित मुआवजा होगा हम लोग इसको कंपनसेशन फॉर्म किसान को दे रहे हैं और जो उचित मुआवजा होगा हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, तस्वीरें हैं घाटशिला से और देखिए कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हाथियों का झुंड यहाँ पर पहुंचा है और जो ग्रामीण है वो दहशत में है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हाथियों का झुंड जो है वो यहाँ से निकल जाए, ताकि उनकी फसल सुरक्षित रह सके, वो सुरक्षित रह सके, उनका घर सुरक्षित रह सके। इसलिए लाठी डंडे लेकर वो झुंड के पीछे तो दौड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हाथियों की वजह से 4 एकड़ जमीन में 4 एकड़ खेत में लगी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। तो बता दें कि जो हाथी गांव में घुसे हैं उनकी संख्या 42 है और जैसे ही किसी गांव में 42 हाथियों का झुंड घुसता है तो गांव में क्या कुछ स्थिति रहती है वो उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। तो घाटशिला से तस्वीरें, 42 हाथी गांव में घुस गए और हाथियों के इस झुंड की वजह से जो ग्रामीण हैं वो दहशत में हैं। प्रबंजन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रबंजन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तकरीबन 42 की संख्या में हाथी गांव में घुसे हुए हैं और इनको भगाने की क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है, क्या स्थिति है गांव में, क्या कहना है स्थानीय लोगों का, बताइए। जी मैं आपको बता दूं कि ये आपका घाटशिला के आपका लेदा गांव और फुनगोड़ा गांव में 42 हाथियों का यहाँ पर पश्चिम बंगाल से ये हाथी का झुंड पहुंचा हुआ है। तो फिलहाल वहाँ वन विभाग के कर्मी है, हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को डर इस बात का है कि 42 हाथियों का झुंड ठीक गांव के समीप ही जंगल में वो ठहरा हुआ है। ग्रामीण का कहना है कि वन विभाग के हाथियों को यहाँ से खदेड़े ताकि ग्रामीणों को किसी तरह को डर न हो, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ये बनी हुई है कि गांव के लोग डरे हुए हैं, समे हुए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जो हाथी हैं जो गांव के समीप ठहरे हुए हैं उनको वहां से हटाने के लिए कवायद क्या कुछ चल रही है, ग्रामीणों की क्या कवायद है और जो वन महकमा है, वन विभाग की जो टीम है उनका क्या कहना है? जी वन विभाग फिलहाल अभी ये जिस जगह पे हाथी का ठहरा हुआ है वह आपका बंगाल का सीमा है, बंगाल का वह जंगल है। तो फिलहाल
फिलहाल वो जो वन कर्मी है वो उनका कहना है कि हम हाथियों को जैसे वो इधर आपके आते हैं वो खदेड़ने का काम करेंगे, लेकिन ये स्थिति ये पूरी तरह बंगाल से आपको सटा हुआ है, जिसके कारण से हाथियों का हमेशा गाँव में प्रवेश होता है और कई एकड़ की खेती में लगे धान की फसल भी हाथियों ने खा लिया है। कई तरह का नुकसान भी हुआ है जिसका ग्रामीण मुआवजा की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति यही है कि अभी भी गांव के समीप जंगल में हाथियों का झुंड है, बन कर भी वहां पर उस गांव चलिए में है। नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देवघर में नवंबर से उड़ान सेवा शुरू होने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अब एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से दिसंबर तक उड़ान सेवा शुरू होने की बात कही जा रही है। अब तक एयरपोर्ट के पहुंच पथ का काम पूरा नहीं हो सका है, साथ ही सातर रोड का भी समाधान नहीं निकल सका है। वहीं कुछ पेड़ों की कटाई का भी काम फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से लंबित है। वहीं देवघर डीसी ने अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। उन्हीं उम्मीद है, यदि वो प्रशासन का थोड़ा सा काम तेजी से हो जाता है, ये काम वो रिजॉल्व हो जाते हैं, तो दिसंबर में भी अपना आराम से ऑपरेशन में कर सकते हैं। ये वो डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं। अराउंड 70% हमारा काम पूरा हो चुका है एंड वी एक्सपेक्टेड बाय दिसंबर और बाय एट द मोस्ट बाय मार्च वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। बातचीत कर एक डाइवर्शन का एक उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा है, तो वो बहुत जल्दी वो लोग कर देंगे, जो हमने अभी इंस्पेक्शन के लिए गए थे उस समय बताए हैं। और एक अप्रोच रोड की जो ज़रूरत है वो भी बहुत जल्दी उसका राज्य सरकार से हम लोग अनुमति लेके उसका भी शुरू करेंगे। नवंबर माह से देवघर एयरपोर्ट से किसी भी तरह का उड़ान की सेवा शुरू नहीं होने जा रही है। अभी भी यहाँ पे कई मूलभूत काम बाकी हैं। अगर हम बात करें तो देवघर सातर रोड का अप्रोच जो देवघर सातर रोड है, इसको बंद करना है, यानी पूर्णतः इसको बंद करना है, ताकि ये रोड जो है डायरेक्ट रनवे की ओर जाता है। ये रनवे है, ये रनवे की ओर जाता है और इस रोड को बंद करना अति आवश्यक। जब तक ये रोड बंद नहीं होगा तब तक यहाँ उड़ान सेवा शुरू नहीं हो पाएगी। खासकर और दूसरी बात है कि जो यहाँ टर्मिनल है, टर्मिनल का काम भी बंद है, क्योंकि अप्रोच रोड का अधिग्रहण नहीं हो पाया है और अप्रोच रोड का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ से यात्रियों के आवागमन किस प्रकार से होगी, ये भी एक सवाल है। और तीसरी बात, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है यहाँ पर। जब तक ये तीनों काम नहीं होता है पूर्ण रूप से शुरू, चाहे तब तक यहाँ देवघर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, जो घोषणा थी कि नवंबर में यहाँ से देवघर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी, उसके लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। हटिया में पावर ग्रिड में ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन की वजह से रांची सहित आसपास के इलाकों में बिजली की आंख मिचौली कई दिनों से चल रही है। दरअसल आज से हटिया ग्रिड के 5 मेगावाट क्षमता के ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया जा रहा है। इसका काम 3 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति सामान्य रखने की पूरी तैयारी कर ली है। अपग्रेडेशन काम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा ने। हटिया ग्रिड में पावर ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है बिजली विभाग की, और ये 10 दिनों तक चलेगा। कहीं ना कहीं इसके कारण से थोड़ी सी बिजली की आंख मिचौली लोगों को झेलनी पड़ेगी। हालांकि जो बिजली विभाग की टीम है वो पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था करके निर्बाध बिजली आपूर्ति की उपलब्धता देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं इनसे जो क्या वैकल्पिक क्या व्यवस्था की गई है। अल्टरनेटिव सोर्स हम लोग दिए हैं जिसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ये किस तरह से काम चल रहा है, क्या एक्चुअली इसका पुराना सिस्टम है, आप देख ही रहे हैं उधर में ब्रेकर और सिटी, तो उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका ट्रांसफार्मर पुराना है, इसका थोड़ा लीकेज है और ये फुल लोड में ऑल टाइम चलता है, तो इसके लिए इसको थोड़ा रिपेयरिंग करना है लीकेज को और फिल्ट्रेशन करना है इसको। इस काम के लिए हमको 10 डेज चाहिए। अच्छा, ये कब तक चलेगा? जितना जल्दी हो आप हैंड ओवर करेंगे। टारगेट है 10 डेज। हाँ। ये ट्रांसफार्मर जो है वो इससे कहाँ बिजली सप्लाई होती है? ये तो पूरा सिटी में ही है पावर, ठीक है ना, इफेक्टेड नहीं है, अरेंज हुआ है। हाँ। कुछ रूरल हो सकता है थोड़ा 2-3 मेगावाट का डिस्टर्बेंस, लेकिन ऑल्टरनेटिव उधर भी है, ठीक है। हाँ।
ये तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं जो काफ़ी ये पुराना हो चुका है ट्रांसफार्मर और 50 MVA का ये ट्रांसफार्मर है और इसको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है और इस वजह से 10 दिनों तक बिजली आपूर्ति कहीं ना कहीं थोड़ी सी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बिजली विभाग ने जो अल्टरनेटिव व्यवस्था की है उससे उम्मीद की जा सकती है कि जो ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं झेलनी पड़े। कैमरा पर्सन अमित के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। झारखंड में कोरोना के 219 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या 1,07,688 हो गई है, जबकि 304 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। झारखंड में कोरोना का अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 953 हो गई है। अगर बात करें तो राज्य में अभी भी 2205 कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 219 नए केस मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,07,688 हो गई है। जबकि अच्छी बात यह है कि इस दरमियान 304 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और राज्य में 1,04,533 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। राज्य में अगर बात करें रिकवरी रेट की तो 97.07% का रिकवरी रेट है, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन त्योहार बाद जिस तरह से संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर उनका कोरोना जांच कराया जाएगा, जबकि जो भी दुकानदार कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखेंगे, वहां के सभी स्टाफ का भी कोरोना जांच करवाया जाएगा। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।